ओम शांति। इसको भी यथार्थ रीत से समझना है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या चीज है। वैसे तो जो कुछ मनुष्य करता है वो उनका प्रारब्ध बनती ही है, लेकिन हमको पुरुषार्थ किस चीज लिए करना चाहिए और हमारे को प्रारब्ध कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान माना समझ, और इसी के इस समझ को ज्ञान कहा जाता है। ये जो ज्ञान नाम मशहूर है ना भाई, ज्ञान बिना गत नहीं है, वो कौन सा ज्ञान? उसी ज्ञान को जिस ज्ञान से हम अपने उच्च प्रारब्ध के पुरुषार्थ को जाने। बाकी वैसे कामन तो मनुष्य पुरुषार्थ करते ही रहे। देखो, शरीर निर्वाह के लिए, पेट के आजीविका के लिए कोशिश करते ही हैं, और जो कुछ न कुछ अच्छे काम या जो भी थोड़ा बहुत कुछ करते ही हैं, वो तो करते ही हैं। लेकिन ये समझना है कि आखिर भी हमारे जीवन की क्या यही प्रारब्ध है जो हम पा रहे हैं। कर्म जो कर रहे हैं उसका भी तो फल हमारे सामने ही है। ऐसे नहीं हम जो करते हैं उसका फल कोई और दुनिया में जमा होता जा रहा है, नहीं, इसी में ही पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल भी हमारे सामने है, परंतु इस फल में अथवा प्रारब्ध में होते भी फिर भी हमको इच्छा रहती है कि आगे कुछ सुख शांति प्राप्त करें। तो वो उनका पुरुषार्थ क्या है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अभी उसकी नॉलेज सवाय परमात्मा के जो ही हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध को यथार्थ जानता है, उन्हीं के सिवाय और कोई इस चीज को समझा नहीं सकती है कि तुमको कौन सा पुरुषार्थ करना है, जिस पुरुषार्थ को कर करके फिर तुमको कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत न पड़े। वो पुरुषार्थ कौन सा? और उसको ही कहा जाता है प्रारब्ध। जो हम पा कर करके प्रारब्ध फिर हमको कुछ पाने की इच्छा न रहे। ये गीता में भी, गीता के भगवान के वर्षन से कि मैं तुमको वो बैठ करके पुरुषार्थ कराता हूँ जिसकी तुमको प्रारब्ध वो मिलेगी, जिसको पा करके फिर तुमको पाने के लिए ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहेगी। तुमको मैं वो प्राप्त कराता। तो वो कौन सी प्राप्ति है जिसको पा कर करके फिर हमको पाने के लिए कुछ इच्छा न रहे। देखो, अभी धन है तो भी इच्छा तो रहती है, नहीं, फिर भी सुख और शांति किया, फिर भी कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। धन है तो फिर पुत्र न होगा, फिर पुत्र की इच्छा, या पुत्र होगा तो कोई ऐसा होगा जो धनी और नीचे ऊंचे कर दे, तो फिर कहेंगे हाँ भगवान इसको सुमत दे, ये करा। फिर कुछ यहाँ कोई शरीर का रोग होगा, कई फिर कारण हो जाते हैं। नहीं, परंतु नहीं, बाप कहते हैं कि तुम्हारी प्रारब्ध इतनी ऊंची होनी है और हो सकती है और मनुष्य के ही पाने की है, जिसमें तुमको कोई अप्राप्त वस्तु न हो, यानी सब कुछ प्राप्त हो। संपत्ति, शरीरक सुख, हर तरह की जो भी सब है जिसके ही साथ सुख का संबंध है। सुख का संबंध किसके साथ है? रोग न हो, अकाले मृत्यु न हो, संपत्ति की हीनता न हो, ये सभी बातें न हो, लड़ाई झगड़े न हो, तो फिर तो जीवन ठीक है ना। शरीर में रोग होता है, अकाले कोई मरता है तो दुख होता है, रोग होता है तो दुख होता है, धन की हीनता है तो दुख है, लड़ाई झगड़े है तो दुख है। लेकिन ये सभी बातें न हो फिर तो प्रारब्ध ठीक है ना। तो उसी प्रारब्ध का पुरुषार्थ कौन सा? तो इसीलिए बाप कहते हैं वो पुरुषार्थ और वो प्रारब्ध मैं समझाता हूँ कि तुमको उसी के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, जिसमें सब कुछ एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, यानी सब कुछ साधन जो है सुख के वो तुमको प्राप्त रहे। तो उनका पुरुषार्थ बैठ कर करके, ये देखो उनकी कॉलेज है, स्कूल है, जो बैठ कर करके इसी सभी बातों के संपूर्ण प्राप्ति का जो प्रारब्ध है वो उसको कैसे पाए, उनका बैठ कर करके ये नॉलेज सिखाए रहे हैं। अभी वो तो सीखने और समझने की बात है, ऐसी कोई चीज नहीं है बनी बनाई दे देवे। हाँ, ऐसी कोई चीज होती तो अभी दे देते। हाँ भाई, ये चीजें ले लो, या ये चीजें खा लो, या ये चीजें ऐसे कर लो, नहीं, ये तो समझना है। तो समझने के लिए टाइम देना पड़े, जो उस बातों को आकर कर करके समझ कर करके और उसी समझ से अपने कर्मों को राइटियस वे चलाना है, जिसके आधार से, क्योंकि हमारा प्रारब्ध का
आधार ही कर्म के ऊपर है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारी प्रारब्ध बनती है। तो जिसके आधार पर, हमारे कर्मों के आधार पर हमारी प्रारब्ध का आधार है, तो उसी कर्म का नॉलेज होना चाहिए यथार्थ कि हम क्या करें, किस करने से हम अपना पूर्ण प्रारब्ध, जिसमें हमारे, देखो कोई कुछ होता है शरीर को रोग तो मनुष्य कहते हैं नहीं ये भी हमारे कर्म का हिसाब है। कोई निर्धनता होती है, धन की हीनता, तो भी कहते हैं ये भी हमारी किस्मत कर्म का है। कोई अकाले मरता है तो भी कहते हैं ये भी इसके कर्म का हिसाब का, किस्मत का। तो फिर भी किस्मत कर्म हर बात में कहना में आता है, परंतु उसका ज्ञान होना चाहिए नहीं कि ये हमारी किस्मत अथवा कर्म कौन से है जिसी से हमारी ये सभी उल्टी बातें बनती है। क्यों ना हमको नॉलेज हो तो हम इसका सुलटा बनाएं कि हमारे जीवन में ऐसी बातें न आवे। तो ऐसे नहीं है कि हमारी जीवन में ऐसी जीवन नहीं थी, परंतु एक भी मनुष्य की नहीं, हमारी दुनिया ऐसी थी। दुनिया में कभी रोग नहीं था। ऐसे नहीं है कि अच्छा बेटे को रोग होगा तो बाप को दुख नहीं होगा, अकाले मरेगा तो भी दुख होगा, परंतु नहीं, ये तो हर एक चाहिए ना, हर एक ऐसा बलवान चाहिए, हर एक के पास इतनी उच्च प्रारब्ध चाहिए जो हमारे संसार में सब सुखी हो, तभी तो मनुष्य सुखी हो सकते हैं। नहीं तो फिर अगर राजा है, प्रजा में कुछ होगा तो दुख होगा, प्रजा का राजा को, एक दो का संबंध है ना, तो हमारे सभी संबंध वालों में सुख की प्राप्ति हो तभी मनुष्य सुखी रह सकता है। तो ऐसी दुनिया थी जिसको ही कहा जाता था हेवन। हेवन माना ही क्या, हेवन में कोई एक आदमी थोड़ी खाली सुख शांति वाला होगा। हेवन माना हेवन वर्ल्ड है ना, तो वर्ल्ड में माना जो भी मनुष्य है सभी सुखी थे। उनके पास कभी रोग, कभी अकाले मृत्यु, कभी कोई भी लड़ाई झगड़े, ये सभी दुख के कारण थे नहीं, तब तो उसको हेवन कहते हैं ना। तो हेवन भी तो इसी वर्ल्ड का नाम है ना। जैसे हेल, अभी देखो हेल है, हेल कोई दूसरी दुनिया नहीं है। यहाँ हेवन कोई ऊपर दुनिया है, कहीं समझते हेल शायद नीचे है, हेवन ऊपर है, ऐसे समझते हैं, परंतु नहीं, हेवन एंड हेल यही वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड की स्टेज लाइफ की जैसी बनती है उनको हेल एंड हेवन कहा जाता है। तो अभी कौन सी लाइफ है, इसको हेल कहेंगे। रोग, निर्धनता, अशांति, दुख, ये हेल है। बाकी हेल कोई ऐसी नीचे कोई दुनिया है जिसमें जाकर के हम जीव जंतु बनते हैं, कहीं ऐसे समझते हैं। और हेवन में ऊपर जाना है, ऐसी कोई ना ऊपर दुनिया है ना कोई नीचे की बात है, दुनिया यही है। लेकिन इसमें लाइफ, हमारी लाइफ नीचे आई है, ऐसे नहीं हम नीचे कोई दुनिया में है चले गए, हमारी लाइफ नीचे आ गई है। अभी फिर उसको लाइफ को ऊंचा करने से फिर हमारी दुनिया हेवन होती है। तो वो समझना, अभी हेवन नहीं है, ऐसे नहीं हेवन हेल अभी है, अभी हेल ही है। सारी वर्ल्ड सब अभी हेल निवासी है, अर्थात हेल के रहने वाले हैं। बाकी जब हेवन थी तो फिर हेल का नाम निशान नहीं था। जैसे रात है तो दिन का नाम निशान नहीं, जब दिन है तो फिर रात का नाम निशान नहीं। तो हर एक का अपना अपना टाइम है ना। इसी तरह से जब हेवन था तो फिर ये दुख अशांति की बातें नहीं थी। कभी हे भगवान हाँ ये दे, हे भगवान रहम कर, हे भगवान ये कहना भी दरकार नहीं पड़ती थी। क्यों कहें, सब कुछ प्राप्त था, जीवन में प्रारब्ध ऊंची थी। तो ये सभी चीजों को भी समझना है। तो हमारी मैं जो आत्मा हूं उनके पास इतना बल था, तो ये सभी बातें समझने की है ना। बाकी जो कहीं समझते हैं कि नहीं आत्मा कोई मोक्ष या कहाँ जाकर करके रहेंगी, वहां फिर ये शरीर में ही न होगी तो कोई यहाँ दुख ही नहीं पाएंगी। नहीं, सुख भी कंप्लीट शरीर में है और दुख भी कंप्लीट शरीर में है। तो ये सारी चीजों को समझना। ऐसे नहीं है कि शरीर के बिना हम होंगे तभी सुखी होंगे, नहीं, वो कोई स्टेज है ही नहीं। हाँ, जब तक हमारा पार्ट नहीं है तो उसको कहेंगे साइलेंस, नो दुख नो सुख, वो कोई स्टेज नहीं है। जैसे ये है दुख न सुख, ये जड़ है, तो वो एकदम साइलेंस आत्मा बिल्कुल, जितना समय पार्ट नहीं है वो भी ऐसे नहीं है कि हमको सदा ऐसा रहना जितना टाइम, क्योंकि ये तो संख्या बढ़ती है ना। तो हाँ, जितना टाइम जिसका पार्ट नहीं है तो साइलेंस में है आत्मा, यानी आत्मा बॉडी नहीं लिया है तब तक। परंतु वो कोई स्टेज सुख की या दुख की दोनों ही नहीं है ना, न दुख न सुख, तो वो फीलिंग नहीं कुछ। इसीलिए उस स्टेज को कोई बड़ी ऊंची स्टेज नहीं कही। स्टेज जब है जीवन में मुक्त, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है, यानी जीवन में रहते इसी सभी दुख के जो कर्म है इसी से मुक्त, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्त, वो स्टेज है।
तो उसी को हेवन कहा जाता है। वो साइलेंस में आत्मा बैठी है, वो हेवन नहीं है, वो तो नो हेल नो हेवन। हेल एंड हेवन से जब तक पार्ट नहीं है। हेवन एंड हेल वर्ल्ड का नाम है और वर्ल्ड पर है हेवन एंड हेल। तो इसीलिए कहीं जो बेचारे मोक्ष का नाम सुना है ना, तो वो समझते हैं शरीर से मोक्ष, यानी शरीर से मोक्ष नहीं, हमको दुख से मोक्ष चाहिए। तो उसका मतलब शरीर कोई हमारे दुख का ही कारण है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कहीं समझते हैं शरीर से ही मोक्ष लें तो मानो दुख से मोक्ष हो गया, परंतु नहीं, हम शरीर में होते सदा सुखी थे, जिसको जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन में दुख से मोक्ष, तो हमको चाहिए दुख से मोक्ष, न कि शरीर से मोक्ष। हमको दुख से, शरीर से भी हम मोक्ष लेना तभी चाहते हैं क्योंकि हमको शरीर में समझते दुखी है ना, इसीलिए समझते इसमें रोग, इसमें अकाल मृत्यु, इसमें ये ऐसी ऐसी बातें समझी है, तभी समझते हैं इससे मोक्ष हो जाए। परंतु मोक्ष कोई हमको शरीर से नहीं होना है और होना भी नहीं है। आत्मा को आना भी है शरीर में, परंतु मोक्ष हमको किससे चाहिए? दुख से। तो दुख से मोक्ष कैसे हो, उसी का उपाय समझना। तो राइट बात समझनी, जब तक बुद्धि में राइट बात ना आवे कि हमको मोक्ष किससे होना है, तो कई बेचारे मोक्ष शब्द का भी अर्थ नहीं समझते कि मोक्ष किससे, क्या शरीर से, दुनिया से, या हमको दुख से। तो ये समझना है। तो ऐसे नहीं है दुनिया माना दुख ही है, दुनिया, क्योंकि आज दुनिया ने देखा ही दुख है ना, तो समझते हैं दुनिया है ही दुख की जिसने जो देखा है तो वो समझते ऐसे हैं, पर तो ऐसे नहीं है। कभी किसी ने सुख देखा ही नहीं है ना, अभी बहुत जनरेशन से दुख ही देखते आए ना, तो समझते शायद दुनिया में है ही दुख, इसीलिए समझते शरीर में है ही शायद दुख, क्योंकि शरीर दुख के ही देखे है ना। परंतु नहीं, हमारे शरीर बड़े अच्छे थे और हमारी दुनिया बहुत अच्छी थी, जिन्हीं का नाम तो हेवन था ना। तो वो हमारी जो लाइफ थी ना सदा सुख की थी, और उसी को ही कहेंगे कि हमारा दुख से मोक्ष, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो ये सभी चीजों को समझना है। इसीलिए आत्मा की कंप्लीट स्टेज क्या है, आत्मा क्या है और मोक्ष क्या है, ये सभी बातों को भी अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा को शरीर से मोक्ष की बात नहीं है, आत्मा को दुख के ऐसी बंधन से मोक्ष चाहिए। तो वो कैसे छूटे? आत्मा का कोई क्वालिटी दुख नहीं है, आत्मा प्यूरिफाइड है और प्यूरिफाइड का सुख का ही है, परंतु आत्मा इम्प्यूरिफाइड हुई है, उसके कारण उसके पास दुख आया है। अभी इम्प्यूरिफिकेशन से आत्मा अपने को अलग कर देवे, यानी प्यूरिफाइड हो जाए, तो फिर आत्मा को सुख प्राप्त रहेगा। लेकिन वो कैसे होवे, इन्हीं सभी बातों को समझना है। तो हमको मोक्ष किससे चाहिए? इसे इम्प्यूरिफिकेशन से। इम्प्यूरिफिकेशन ही कारण है दुख का, प्यूरिफिकेशन ही सुख का कारण है। इसीलिए कहने में भी आता है ना, प्यूरिटी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, नो प्यूरिटी देन नो पीस नो प्रॉस्पेरिटी। तो हमको फर्स्ट क्या चाहिए आत्मा में? प्यूरिटी। तो प्यूरिटी के आधार से ही हम सदा सुख को पा सकते। तो हमको अभी मोक्ष किससे चाहिए? आत्मा को शरीर से नहीं, आत्मा को दुख से। तो हमको दुख से मोक्ष कैसे मिले? दुख देने वाला शरीर नहीं है चीज, दुख किसने दिया है? विकारों ने। इम्प्यूरिफिकेशन क्या है? वो विकार। तो हमको मोक्ष किससे चाहिए? विकारों से, रावण से। हाँ बतलाए नहीं, वो रावण ये जो 10 चीज का दिखलाते हैं ना, ये विकारों के सिंबल है। तो ये सिंबल जो है विकारों का, तो इन विकारों से हमको मोक्ष चाहिए, परंतु शरीर से मोक्ष की बात नहीं है। इसीलिए कहीं जो हठ योग, प्राणायाम या कहीं साधन करते हैं कि हम शरीर से ही निकल जाए, नहीं, हमको शरीर से निकलने की बात नहीं है, हमको है दुख से छूटना। तो दुख से छूटना माना इम्प्यूरिफिकेशन से छूटना। वो कैसे छूटे, उसका उपाय चाहिए। अभी उसकी ये कॉलेज है कि इम्प्यूरिफिकेशन को कैसे नाश किया जाए और प्यूरिफिकेशन को अपने में कैसे लाया जाए। तो प्यूरिफिकेशन से पावर आएंगी और उसी पावर से फिर हम अपनी उच्च प्रारब्ध को बना सकते। तो ये सारी चीजों को समझना है। अब इसके लिए जरा टाइम चाहिए, क्योंकि कभी कभी नए आते हैं, तो जरा ये समझाना होता है एम एंड ऑब्जेक्ट, कि अपनी लाइफ की एम क्या है, लेकिन उसी के लिए हमें क्या करना चाहिए वो तो फिर बाकायदे आकर के टाइम दे करके समझेंगे, सुनेंगे, तो काफी अपने जीवन में फर्क महसूस करेंगे, परिवर्तन, और समझेंगे कि हमारी लाइफ आगे चलती जा रही है और समझना जरूरी है। अच्छा 2 मिनट साइलेंस।